Hello बच्चों, let us see this question. Question say that the slope of the line touching both the parabola y square equals to 4x and x square equals to minus of 32 by is equals to option first 2 by 3, second 1 by 2, third 3 by 2 and fourth 1 by 8. Now the key concept क्या होगा? Key concept क्या यूज करेंगे? Therefore equation of tangent to the parabola y square equals to 4x is y is equals to mx plus of a by m. नाउ अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में हमारे पास दो पैराबोला दिया हुआ है, तो लिखते हैं गिवन पैराबोला क्या है दिया हुआ? पैराबोला एज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. तो इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू a की वैल्यू. तो इसका मतलब क्या हो गया? a जो आएगा हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे a 4a की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो गया. दिस इंप्लाइज दैट 4a इक्वल्स टू 4. तो इससे हमारे पास जो आया a की वैल्यू आ गया, कितना होगा? तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला इज y इक्वल्स टू mx प्लस a. हमारा 1 हो गया, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो 1y कितना आ गया? ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया. नाउ ऑल्सो गिवन पैराबोला ऑल्सो दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 32 बाई. दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे स्मॉल ए लिया है तो ये कैपिटल ए हो जाएगा. तो ये क्या हो गया? माइनस ऑफ 32 इज इक्वल्स टू. तो माइनस की जगह पे माइनस को हटा के इग्नोर करके लिखते हैं, तो हटा दो इसको. तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 कैपिटल ए. तो ए की वैल्यू कितना हो गया? 8 चक 32. तो ये हो गया 8 से कैंसिल आउट, तो ये हमारा 8 आ गया. तो इससे अगर निकालूंगा तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा कितना? दिस इज इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस पैराबोला एज. इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगा जी? y इक्वल्स टू mx, यहां तक तो सेम ही होगा, प्लस a m स्क्वायर हो जाता है. तो a की जगह पे हमारे पास क्या है? 8. तो ये हो गया 8m का स्क्वायर. इसको इक्वेशन सेकंड. अब यहाँ पे दिया हुआ है कि द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग द पैराबोला. मतलब अगर ये पैराबोला इस तरीके का है, देखो ऐसा, ये एक पैराबोला दिया हुआ है इस तरीके का, है ना, ऐसा है. और दूसरा पैराबोला जो है लॉन्ग द बाई एक्सिस, तो इस तरीके से रहा होगा ऐसे. तो यहाँ पे टच कर रहा है तो टेंजेंट बना रहा है, यहाँ पे टेंजेंट बना रहा है हमारे पास यहाँ पे. तो इसका मतलब ये जो कांस्टेंट पोर्शन होगा इसका और ये दोनों सेम रहा है. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में लिख दिया. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट क्या होगा जी? 1/m इज इक्वल्स टू 2. यही है ना हमारे पास, कितना है जी दूसरा इक्वेशन? 8m का स्क्वायर है ना, 2 नहीं है, 8m का स्क्वायर है. तो इसको हमने रख दिया 8m का स्क्वायर. दिस इंप्लाय दैट क्या हो जाएगा? m का क्यूब इज इक्वल्स टू 1/8. तो इसको लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब. देयरफॉर m कितना आ जाएगा? 1/2. हम लोगों को पूछा क्या है?
यही तो पूछा है ना, स्लोप पूछा है, स्लोप क्या होगा, तो स्लोप 1/2, मतलब सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।